ठीक है। अब डिस्काउंट कैसे आएगा आपके पास, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो मार्क प्राइस है 2198 माइनस 179, ठीक है। क्या आंसर है भाई, 700 400 हुआ या 300, 400 400 400 400 आंसर 400। सो डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगी आपकी 400 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस वाज 219 मल्टीप्लाई बाय 100। चाहे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर सकते हैं, साथ साथ कर देता हूँ। 100% की वैल्यू है जो मार्क प्राइस है 2198, डिस्काउंट का परसेंटेज ढूंढना है, डिस्काउंट की वैल्यू है 400, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आइदर वे सेम आंसर आएगा। क्या आंसर आ रहा है बता दें प्लीज, 18.2, ठीक है। पार्ट बी में यहाँ साइड पे पार्ट बी क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज प्राइस एंड द ओरिजिनल, डिफरेंस कितना है। तो आप ओरिजिनल प्राइस है 1798, सॉरी ओरिजिनल प्राइस है 2198, ठीक है। तो हायर परचेज हो जाएगा आपका, हायर परचेज होगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 38, क्या आ रहा है भाई 2090, 2090 कम आ रहे हैं 29, ठीक है भाई। डिफरेंस क्या हो गया ओरिजिनल प्राइस से, क्या कहिए बेटा, पॉज नहीं, ओरिजिनल है, ओरिजिनल हो ना मार्क प्राइस, अगर उसको नाउ वाली यूज करवानी हो तो वो बोलता डिस्काउंटेड, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया 2198 minus 2090, 108. Part C. What is the rate of simple interest charge for higher purchase? Give your answer correct to 38 इंस्टॉलमेंट्स हैं, ठीक है। देखिए अब इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, जो प्राइस आपको जो लोन दिया हो या जो पैसे लिए हों या जो चीज खरीदी हो, इन तीनों में से कोई एक, हमारे एग्जांपल में हमने चीज खरीदी, अगर हम कैश पे लेते तो हमें कितने की पड़ती, 1798 कैश पे लेते तो कितने की। मैं इंस्टॉलमेंट पे गया, इंस्टॉल मतलब हायर परचेज पे गया, तो मुझे ये 1798 की चीज पड़ गई 2090। अब बेसिकली देखा जाए तो मुझे सेम की पड़नी चाहिए थी, राइट। तो वो जो एक्स्ट्रा मुझे पैसे पड़े वो इंटरेस्ट की वजह से, तो पहले तो मैं इंटरेस्ट निकाल लूं, ठीक है। पहले तो मैं क्या करूं, इंटरेस्ट निकाल लूं। इंटरेस्ट मेरा कैसे आएगा, अमाउंट जो मैंने पे की माइनस जो मैं पे करता अगर कैश प्राइस पे लेता, वो डिफरेंस, जिससे मुझे पता चलता कि कितने पैसों का फर्क, ठीक है। ये आंसर क्या आएगा बताएं, ये पैसे आपने एक्स्ट्रा दिए, ठीक है। तो अब आपको ये चेक करना है कि कितना परसेंट चार्ज हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि इसको मंथली है तो मंथली निकालने, पहले ईयरली भी कर सकते हैं। इसी को अब आप निकाल लें कि आपने ईयरली कितना एक्स्ट्रा, इंटरेस्ट ये होता है हर साल देना होता है, हर साल देना होता है ना इंटरेस्ट, तो ये तो टोटल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पीआरटी अपॉन 100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। आई की जगह आ जाएगा 292 बुल्स, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी आपकी 1798, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय रेट नहीं पता, टाइम 55 मंथ्स है, अपॉन आएगा 12, सॉल्व करें। हेलो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसका आंसर मुझे बता दें, सिमिलर सवाल बोलो हम। चलिए ये सवाल है आसान, बहुत सवाल है, मैं फिर भी आपको करवा रहा हूँ। जैस्मीन इन्वेस्टेड फॉर, अच्छा पिछला सवाल हो गया कि नहीं ये बता रहा हूँ। 3.5 एग्जैक्ट आ रहा है एसएमएस में, तो उसने बोला 3 सिग्निफिकेंट देना है, 54 3.54 आ रहा है भाई किसी का, ये 3.54%। चलो जैस्मीन इन्वेस्टेड 3.54 कर देंगे ना बस, 3.54 3 सिग्निफिकेंट कर देंगे। चलो भाई क्वेश्चन 14, जैस्मीन इन्वेस्टेड $4,000 इन अ बिल्डिंग सोसाइटी, प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 4,000, आर की वैल्यू आ गई 7 whole 1 upon 4, that is 7 point to its investor, or 429 upon 4 sevens are 7 fours that is 28 plus 1. After 2 years the rate was increased to 7.6% per annum, ठीक है। दो टाइम होगा, एक हो गया 2 years और फिर हो गया 5। 2 years पे रेट था 7.25, 5 years पे रेट था 7.6, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे बस दैट। The rate was increased to 7.6% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. बहुत आसान सवाल है, ठीक है। पहले आप 2 years के हिसाब से निकाल लेंगे, I equals PRT upon 100, 4,000 multiply by 7.25 भी लिख सकते हैं, since P1 में आ सकता है तो आई एम यूजिंग दिस PRT 2 years 29 upon 4 multiply by, ठीक है। मैंने ये वाली वैल्यू, ठीक है, ताकि मेरी सिंप्लीफिकेशन इजी हो। 1 जा 4 10 जा 290 into 2 is 405, 2 साल में $580, 2 साल में $580, 2 साल, ठीक है। ये 2 years का। फिर अब आप वापस लगाएंगे फॉर्म, 4,000 multiply by R is 7.6, तो इसको मैं लिख देता हूँ 76 multiply by time is 5 years upon 100 जो फॉर्मूले का है, और multiply by 7.6 को मैंने चेंज किया था ना, 7.6 upon 7 0 0 0 0 0। अच्छा भाई 4 into 70 that is 280 और 6 4 that 24, 304 into 5 is 1520 यहाँ से, ठीक है। So total amount क्या हुआ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 2 years प्लस इंटरेस्ट ऑफ 5, that is 4,000 plus 580 plus 15। वेरीफाई कर लें, आपकी भी सेम वैल्यूज आनी चाहिए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। अलग अलग क्यों किया,
बिकॉज रेट चेंज हो गया। रेट क्लियर है भाई। और सवाल भी है वो देख लेते हैं कौन से हैं। ये सवाल पास्ट पेपर, ये सवाल आप लोग करेंगे। चलो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ये भी आसान सवाल है, नथिंग डिफिकल्ट। पार्ट 1 है, विच कंपनी शुड शी इन्वेस्ट। ऑब्वियसली जो उसको ज्यादा पैसे देगा उसी में इन्वेस्ट। बल्कि एक सवाल शुरू कर दिया। ऐसा ही सेम सवाल हमारे पास पास्ट पेपर्स में है, तो व्हाई नॉट हम पास्ट पेपर्स वाला डायरेक्ट सवाल पास्ट पेपर्स वाला कर लेते। ये बेहतर है। ये और थोड़ा मुश्किल। सेशन अभी एंड हो जाएगा, फिर मैं वापस ज्वाइन करूंगा। जब तक ये सवाल बड़ा आसान है। Anaya has 3,000 to invest in a saving account for 3 years. ठीक है, she can choose from these two accounts. दो year 1 1.1% interest, year 2 1.2% interest added to end of year 1 total. ठीक है, मतलब पहले साल पे इंटरेस्ट होगा 1.1, दूसरे साल पर होगा 1.2%, और वो लगेगा किस पे, ईयर 1 के टोटल पे लगेगा। फिर तीसरे साल पे 1.4% लगेगा जो कि ईयर 2 के टोटल पे लगेगा। ठीक है, तो तीन अलग अलग निकलेंगे, तीनों अलग अलग निकलेंगे। एंड फिर अकाउंट बी है जो कि तीनों साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। यहाँ पे ये लगेगा। यहाँ पे 3 डिफरेंट करेंगे, 3 डिफरेंट निकालेंगे आप। पहले निकालेंगे 3000 का 1.1% ऑफ 3। ठीक है, फिर 1.2% ऑफ 3000 प्लस जो ऊपर वाला आंसर होगा, आंसर 1, जो ऊपर वाला आंसर आया होगा ना, ये वाला आंसर ऐड। ठीक है, इसी तरह 1.4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 3000 प्लस आंसर 1 प्लस आंसर 2, ये होगा आंसर 1। ठीक है, ये होगा आंसर 2। कंफ्यूजिंग सवाल था जरा ये। ठीक है, गौर से देखें इसको, अटेम्प्ट करें। फाइनल आंसर क्या आ रहा है भाई? ये था जी 311। हाँ, 311.37, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये किसका आ गया? अकाउंट ए का। अकाउंट ए का आ गया, अकाउंट ए। अब अकाउंट बी निकालना है आप। अकाउंट बी में तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा आपका। पी की जगह रहेगा 3000 1 प्लस 1.3 अपॉन 100 पावर 3। डायरेक्ट आंसर आ रहा है। निकाले कितना आ रहा है? 3118.53। तो कौन सा अकाउंट चूज करना चाहिए उसको? ये अकाउंट बी आ गया, जो रेड वाला है, इसमें ज्यादा पैसे मिलते। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है? इस तरीके का सवाल आ सकता है। अब रेड स्पॉट से कर लें या मुझसे, मैं ये वर्कशीट भी भेज दूंगा, याद से हो जाएगा बात। ठीक है, तो यहाँ से सारे परसेंटेज के सवाल। हम लोगों ने एक्सचेंज रेट नहीं पढ़ा ना, आता है, आसान होता है। एक्सचेंज रेट करना है तो मुझे बताएं। एक और सवाल कर, कमाल। डू दिस क्वेश्चन। ऑलमोस्ट हर टाइप का परसेंटेज का सवाल टच कर लिया हमने। डिस्काउंट कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, लॉस कर लिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, हायर परचेज कर लिया, इंस्टॉलमेंट्स कर लिया, टैक्स कर लिया। ठीक है, अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे हो जाएंगे। टेस्ट ले लूंगा अगले हफ्ते, और टॉपिक कराऊंगा। 3 फरवरी तक मैंने एक होमवर्क दिया था, मुझे याद। 3 फरवरी तक कुछ वीडियोस देख, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी बाय 3 फेब, आज 2 फेब, ये एंड कर लीजिएगा। ठीक है, और 5th 6th फेब, क्योंकि वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे है, सेट लैंग्वेज ये देख। ठीक है, सो वी विल बी डन विद ऑल, जो शेड हुए हैं, वी विल बी डन विद ऑल। ठीक है भाई, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे आई थिंक ग्राफ्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस कर लेंगे 20 नेक्स्ट ईयर। इन दोनों में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया ना, इनइक्वालिटीज करेंगे, और फिर इक्वालिटीज किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख कर आइएगा भाई, कल इनइक्वालिटीज करा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख कर आइएगा, कल इनइक्वालिटीज। ठीक है, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे काइनेमेटिक्स एंड ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। फिर मैं मूव ऑन करूंगा मेंसुरेशन। अभी सवाल कौन सा कर देते हैं? कमाल वाला सवाल। क्वेश्चन करें आप, प्लीज टेक योर टाइम। फ्राइडे, कल तक बस चले, फ्राइडे तक टाइम आप कर लिया भाई। हेल्प चाहिए, मैं करना स्टार्ट करूं। कमाल इन्वेस्टेड 1200 in a savings account paying 1.8% per year compound interest. He left the money in the account for 5 years. Calculate the amount of money in the account at the end of 5 years. पहला पार्ट तो बहुत आसान है। ठीक है, नियरेस्ट सेंट तक आंसर देना है हमें। ठीक है, अपना अपना जो आंसर। सो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। P 1 plus R upon 100 over T। P is 1200, 1 plus R is 1.8 by 100, time is 5 years. क्या आंसर है बेटा? 11311.95। नाउ नियरेस्ट सेंट का मतलब है सिंगल सेंट। 95 का ये कुछ भी नहीं है, 8 से 8। इस चीज को, ये डॉलर, इसको अगर सेंट्स में लिखूंगा, सेंट्स, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस विल बिकम 131195.8। 2 डेसिमल आगे हो। ठीक है, सेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए, 1 डॉलर में 100 सेंट हो, तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो नियरेस्ट सेंट का मतलब है कि नियरेस्ट दिस पोजीशन। इसकी अगली वैल्यू मैंने क्या देखी, दैट मींस ग्रेटर देन 5, तो 5 में 1 ऐड हो जाए, 131196 सेंट। और चाहे तो डॉलर में करेंगे इसमें, तो 1311.96 हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। Now look at Kamal also invested some money in a different savings account for 5 years. This account paid 2.1% per year simple interest. At the end of 5 years, there was 8 to 8.75 in the account. Calculate the amount of money he invested in this. Principal ढूंढना है। ठीक है, प्रिंसिपल ढूंढना है। चलो मुश्किल सवाल है, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं पता, इसका मतलब इंटरेस्ट भी नहीं पता। प्रिंसिपल नहीं पता ना, तो इंटरेस्ट भी नहीं पता। क्या करेंगे भाई? सेम वैल्यू कैसे ले? x माइनस x क्या होगा?
टोटल माइनस कह रही है ना आप, देखें जी, टोटल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल मौजूद है नहीं, टोटल मौजूद है 828.5, पी को यहाँ भेज दें माइनस पी इक्वल्स, तो प्रॉब्लम यहाँ तक ऑल गुड। सो अब जो फॉर्मूला है आई इक्वल्स पी आर टी अपॉन 100, इस फॉर्मूले में आई की जगह यू विल पुट, ताकि एक इक्वेशन में एक अननोन, ठीक है। सो 828.75 माइनस पी इक्वल्स पी मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है भाई 2.1, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100, ठीक है, 5 1 जार 5 20, 2.1 अपॉन 20 क्या होता है भाई, आई थिंक 11 होता है, नहीं 0.11, 2.1 डिवाइडेड बाय 0.105, तो ये हो गया 828.75 माइनस पी इक्वल्स 0.105 पी, माइनस पी को वहां भेज दें, 828.75 इक्वल्स माइनस पी वहां रह गया, प्लस हो जाएगा तो 1.105 पी, 828.75 अपॉन 1.105 इक्वल दैट्स करान, इससे आपको मिलेगा, ठीक है। हमारी सिर्फ एक्सचेंज रेट के सवाल रह गए, ठीक है, वो मुझे पता है काफी आप लोगों को आते हैं, इसको नहीं आते उसके लिए हम बहुत आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन, एक सवाल करके भी दिखा, इसका मुझे आंसर बता दें क्या है, मैं इसके पार्ट सी पे 7 ये पैसे इन्वेस्ट, ठीक है भाई। नाउ पार्ट 2, द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड पाउंड्स इज दिस वन 0.72, मैंने जैसे ही एक्सचेंज रेट का सवाल आया I turned to cross multiply. Kamal has $275. He changes part of $275 into pounds and receives, मतलब पूरे 275 नहीं, उसने क्या नाम है चेंज करवाए, कुछ चेंज करा, तो वो कुछ हमें नहीं पता क्या है, तो उसको हमने बोल दिया कुछ को है। जब ये कुछ को चेंज कराया तो क्या मिला उसको 79.20 पाउंड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो आपको सम पार्ट ऑफ 275 दैट विल बी 79.2 डिवाइडेड बाय 0. क्या आंसर है भाई 1110 110, so 275 में से 110 डॉलर्स चेंज कर रहा है, he changes the remaining dollars into euro, calculate the amount of money he receives euros, euros का उसने अलग से दिया है आपको, डॉलर्स $1 पे है 1.1, तो अगर 275 डॉलर उसने चेंज करा लिए पाउंड में तो रिमेनिंग कितने होगा 275 माइनस 110, ये रिमेनिंग होगा 165 को जब यूरो में करवाएगा वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सो x इक्वल्स 176.51, ओह यस 181.5 यूरो, आसान टॉपिक था, ठीक है, हमारा टॉपिक एंड हो गया 3 पर, ठीक है। अब आप जितना इसको और प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा है। अच्छा कमाल ऊपर से चल रहा है, कमाल अर्न टोटल ऑफ, ये भी कर लेते थोड़ा सा पार्ट 1 है, ठीक है, टैक्स भी हो जाएगा। कमाल अर्न अ टोटल ऑफ दिस इन 2017, he paid 9% of this amount into his, he paid 22% tax on the remainder of his earning, ठीक है। So 32,500, 32,500 का पहले आप निकालेंगे 9, क्या आएगा भाई 9%, 9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 32,500, क्या आएगा 0.0 into 32, 2925, ठीक है, 2925 डॉलर्स, ये हो गई पेन, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो गई 32500 माइनस 2957, ये हो गई रिमेनिंग 2957, ये हो गई रिमेनिंग के साथ क्या किया, इसका 22% टैक्स, ठीक है। तो टैक्स हो गया आपका 22 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर दैट इज 2957, का आंसर है 6506.5, 650650.5, ये टैक्स हो गया, टैक्स। अगेन रिमाइंडर क्या हो गया आपका, अगेन रिमाइंडर लेफ्ट मनी, लेफ्ट कितने पैसे बच गया उसके पास, टैक्स कितने में से पे किया था 29575 माइनस 6506, टैक्स हमेशा डिडक्ट, ठीक है भाई, अनलेस आप किसी चीज की प्राइस निकाल रहे हो उस वक्त ऐड होता है, जब किसी चीज की प्राइस निकालते हैं तो जीएसटी आपका ऐड होता है, जीएसटी प्रोडक्ट की प्राइसेस में ऐड होता है, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सैलरीज या अमाउंट जो आपसे लिया जा रहा हो तो फिर सब्ट्रैक्शन होती है, तो सवाल में देखिएगा कब टैक्स ऐड हो रहा है कब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सवाल के हिसाब से वो कुछ इस तरह पूछ रहा हो कि भाई प्रोडक्ट की प्राइस क्या बन रही है आफ्टर द टैक्स, वो एक अलग माइनस कर दें 2306.8 डॉलर, ये इसका रिमेन, कैलकुलेट द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेइंग हिज पेंशन एंड हिज टैक्स, ठीक है। इसमें तो उसने $1200 आगे इस्तेमाल कर लिए, ठीक है भाई। अब आप जितने सवाल देखेंगे सिमिलर नजर आएंगे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे जो कि हम बुक से कर चुके हैं, इसके भी सेम ही हो, ठीक है। तो मैं आप बोलेंगे तो ये भेज दूंगा मैं, आप इस तरीके के सवाल प्लीज करिएगा, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं 2 डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई हूं, मैं आपको भेज दूं, बल्कि मैंने भेजी है XAV22 भेजा है, ये फाइल भेजी नहीं मैंने, इसमें से परसेंटेज एंड आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री भी है, शायद आपकी क्लास के बाद भेजेंगे। चलिए मैं क्लास एंड कर रहा हूं, मुझे दूसरी जगह पहुंचना है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।